नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में आपने देख लिया होगा कि आज हम आपको किस स्थल के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये पहाड़ी बहुत हरी भरी लग रही है। कुछ सालों पहले, ये मान लीजिए कुछ महीनों पहले ये बहुत बंजर थी। यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में पेड़ थे, लेकिन अंकुर अभियान के तहत हमारे बड़वानी जिला कलेक्टर श्रीमान शिवराज सिंह जी वर्मा द्वारा इस 33 एकड़ की इस पहाड़ी पर 30,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। पूरी पहाड़ी पर लगभग 30,000 पौधे इसमें 20 वर्ष में रोपे गए हैं। उस पौधों में विशेष करके नीम, पीपल, बर्ड, गुलमोहर आदि कई तरह की वैरायटी पौधे उसमें लगे हुए हैं। बड़वानी का जो नाम था पहले, वो बड़ के पेड़ की वजह से था। बड़वानी का पुनः से नाम सार्थक हो, बड़ के पौधे फिर से खड़े हों, इसलिए उस पर बड़ के पौधे लगाए हुए हैं। ये चूँकि निमाड़ एरिया में आता है, निमाड़ का मतलब होता है नीम की आड़, तो यहाँ पे नीम भी उस पहाड़ी पे बहुतायत में लगाए हुए हैं ताकि निमाड़ का नाम भी बड़वानी सार्थक कर पाएगा। पूरी पहाड़ी पर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में जल संरक्षण, उसका भूमि संरक्षण, साथ साथ में पर्यटन, स्वास्थ्य, इन सभी आयामों को जोड़ा गया है। अनेक पर्यटन स्थल के रूप में वहाँ पे अनेक कार्य किए गए हैं। 75 फीट इस ऊंची पहाड़ी पर 55 फीट हनुमान जी की मूर्ति यहाँ इस पहाड़ी का प्रमुख आकर्षण है। और यह पंचमुखी अवतार पांचों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और इन 5 मुखों के नाम इस प्रकार है: नरसिंह, गरुड़, वानर, अश्व और वराह रूप। पूरे बड़वानी वासी यहाँ पर आकर परिवार के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आध्यात्म का लाभ भी ले रहे हैं। बजरंग बली की इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण करने का विचार सर्वप्रथम हमारे स्वर्गीय श्री हीरालाल जी शर्मा हीरू भाई के मन में आया और उन्होंने कलकत्ता से गोपाल नामक एक कलाकार को बुलवाया और उससे इस मूर्ति का निर्माण का काम सौंपा। ये जन सहयोग से बनी, किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। जिसकी जितनी श्रद्धा थी उन्होंने इसमें दान दिया, सरिया दिया, सीमेंट दिया और तरह से दान दिया, नगद रुपया दिया। और धीरे धीरे ये मूर्ति जो 2006 में बनना शुरू हुई थी, 2009-10 तक जाकर पूरी बन सकी। इसके बन जाने के बाद काफ़ी समय तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी, लेकिन जब योग आया तब इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक जो साइड में छोटा मंदिर है, इसमें छोटे पंचमुखी हनुमान जी स्थापित किए गए और डॉक्टर चोयल और उनके परिवार की ओर से इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और यहाँ विधि विधान से पूजन पाठ किया गया। उसके पश्चात नियमित रूप से इस छोटे मंदिर में सुबह शाम आरती होती है और इस विशालकाय मूर्ति की पूजा होती है। मैं इस समय हूँ गोवर्धन पर्वत के नीचे, आशाग्राम पहाड़ी पर बना एक नया आकर्षण का केंद्र गोवर्धन पर्वत। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। यदि आप मथुरा जाकर साक्षात गोवर्धन पर्वत के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह लाभ आशाग्राम पहाड़ी पर आकर भी ले सकते हैं। जो नीचे एक प्राकृतिक गुफा थी, उस गुफा को गोवर्धन पर्वत का स्वरूप भी उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ दिया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित आदि योगी की भव्य प्रतिमा का एक छोटा सा प्रारूप बड़वानी में स्थापित किया गया है। यह बड़वानी वासियों के लिए एक बहुत ही विशेष सौगात है। आप यहाँ पर आके मेडिटेशन कर सकते हैं और प्रकृति की वादियों में शांति महसूस कर सकते हैं। प्रतिमा के ठीक दाईं ओर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का मनोरम दृश्य देखने के लिए सनसेट व सनराइज पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। इस पहाड़ी को समतल करके इस पे सैकड़ों ट्रॉली मुरम और मिट्टी डाली गई। उसके बाद सुंदर बगीचे का निर्माण किया गया। छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी, झूले और खेल के और साधन उपलब्ध कराए गए। सनसेट पॉइंट और जो सनराइज पॉइंट बनाए गए। पूरा पर्वत का परिक्रमा करने के लिए पथ बनाया गया। फूलों की वैली नीचे बनाई गई है जिसमें तरह तरह के फूल यहाँ हैं। इस तरह
बहुत जल्दी 5-6 माह के अल्पावधि में ही यह पर्वत एक सुंदर पिकनिक स्पॉट बन गया है और अब सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं, बजरंगबली बाबा के दर्शन करते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। मूर्ति के जस्ट सामने हमने बुलेट देखी जो कि खराब टायरों से बनाई गई है। देख लीजिए आप कितनी सुंदर आकृति दी गई है। मूर्ति के जस्ट बाईं ओर ओपन जिम भी बनाई गई है। तो अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है उससे? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हो या पहले आ चुके हो? पहली बार आए हो। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे हमने बहुत सारे नीचे बहुत सारे झूले भी थे और यहाँ बहुत अच्छा जिम भी है। जिम भी है। हाँ बुलेट पे बैठे? हाँ हाँ बैठे। कैसी लगी बुलेट? बहुत अच्छी लगी। क्या काई से बनी हुई है वो? टायर से। अच्छी लगी। जिसमें बड़े लोगों के लिए कसरत करने की व्यवस्था है, साथ ही इसके पास एक कैंटीन का निर्माण हो रहा है ताकि आने वाले लोगों को यहाँ खाद्य पदार्थ, चाय इत्यादि मिल सकें। ये जो ओपन थिएटर बनाया जाए, ओपन स्टेज बनाया गया है, इसको अब सार्वजनिक उपयोग के लिए दिए जाने की भी योजना है। जन्मदिन पर और किसी ऐसे अच्छे अवसर पर अगर कोई समारोह करना चाहेंगे तो उनके लिए ये समारोह के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। रंग बिरंगी प्रकृति के बीच आशाग्राम पहाड़ी पर ये सिंबल हमको संदेश देता है कि किस प्रकार हमको हमारी पृथ्वी को सहेज कर रखना है। यदि प्रकृति को हम सहेजेंगे तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। और ये आशाग्राम पहाड़ी पर प्रकृति को सहेजने का एक साकार रूप प्रस्तुत किया गया है। ये सब कुछ जन सहयोग से किया जा रहा है, लेकिन बेशक इसके प्रेरणा स्रोत हमारे बहुत ही ऊर्जावान कलेक्टर श्रीमान शिवराज सिंह जी वर्मा हैं। इसका सारा श्रेय उन्हीं को दिया जाना चाहिए।